मैं अगर हिमताबाद की ही बात कर लूं और साथ ही इसी से जुड़ी हुई कालियागंज सीट की बात कर लूं। अब जैसे रायगंज है, इसमें स्लाइट है, जो मिल रहा है वो टीएमसी को मिल रहा है। कारंदीगिरी जो दिख रहा है वो भी आप रायगंज कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार 2021 में बीजेपी ने स्लाइट इस बार टीएमसी को दिख रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे फाइट हुआ है, वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो ये निकल जाएगी सीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा वहां पे चुनाव है, ऐसा नहीं है। तो तीन सीटों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि सारी की सारी सीटें वहां पे बीजेपी ले आएगी। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। और टीएमसी ले आएगी, टीएमसी लेकर आएगी। आप ये कह रहे हैं कि जहां पर 2024 में मैं देख रही हूं कि कर देगी हिमताबाद, कालियागंज और इसके अलावा रायगंज, ये 4 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी लीड लेकर आ रही थी। रायगंज में भी बहुत टफ फाइट है। यहाँ पे एज टीएमसी को मिल रहा, लेकिन वो तीनों सीटों बीजेपी को आ जाएगी। घोषणा कौन सी सीटें बीजेपी के पास? देखिए, ये उत्तर दिनाजपुर का जो 9 सीटें हैं उसमें हिम्मताबाद, करौंदगी, कालियागंज और रायगंज, ये 4 तो पहले से ही बीजेपी के लिए दिख रहा था। अभी इंटरेस्टिंग फाइट हो गया रायगंज में, जो मोहित सेनगुप्ता को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, जो पुराना एमएलए था। तो अभी वहां पर जो वोट ये मोहित सेनगुप्ता जी काटेंगे वो टीएमसी का वोट काटेंगे, तो इसलिए रायगंज का सीट और भी सेफ हो गया बीजेपी के लिए। आप कह रहे कांग्रेस के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हुआ और उस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फायदा हो रहा है। हाँ, और करंदगी में जो होगा लेफ्ट के साथ भाजपा का फाइट रहेगा, वहां पर टीएमसी थर्ड आने वाला है। अभी बचा रहा जो सीट, उसमें से जो ग्वालपुखुर और चाकुलिया है वो आप लोकसभा का देख लीजिए 2024 का, तो वो क्लियरली कांग्रेस का एज था। और वो जो कांग्रेस का लीडर है वहां पर आली इमरान रम्स विक्टर, तो उसका अच्छे होल्ड है। तो ये दोनों चाकुलिया और ग्वालपुखुर कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बट जो इस्लामपुर सीट है वहां पर ट्रायंगल फाइट है। तो वो ट्रायंगल फाइट में कांग्रेस और टीएमसी का वोट स्प्लिट होते हुए देख रहा है, और थोड़ा सा एज में वहां पर एडवांटेज अभी भाजपा हो गया। तो भाजपा का सीट बढ़ के 4 से 5 हो गया। बचा रहा चोपड़ा और इटाहर जो एकदम टॉप में है और एकदम लोएस्ट पार्ट में है, तो वहां पर टीएमसी एडवांटेज पोजीशन में है। तो आप बीजेपी का एडवांटेज गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ सज्जन जी लगातार मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मुकाबला पहले तो त्रिकोणीय नहीं है। आपका कौन सी सीट को लेकर थोड़ा मत देखिए, इसमें कालियागंज और रायगंज जो है जी, ये 2 जो सीट है इसमें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती, निश्चित वो इस बार भी है। लेकिन जो दादा बोल रहे हैं उसमें मैं विक्टर जो चाकुलिया से कैंडिडेट है उसकी अपनी पकड़ है, वो कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है, काफी एक्सेसिबल है। इनफैक्ट 24 को कांग्रेस को यहाँ पर लीड आई। हाँ, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि विक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप फोन करेंगे कि आपसे मिलना है, वो पूछता है कहाँ पे हो, मैं खुद आ रहा हूँ। वो व्यक्तिगत है। तो उस सीट पे तो मैं ट्रायंगुलर की मुस्लिम मेजोरिटी में है, वो स्प्लिट होगा। लेकिन बाकी जो ये बात है कि चोपड़ा, इस्लामपुर, हाँ, बाकी देखिए जो भी ट्रायंगुलर या कांग्रेस वर्सेस सीपीएम वर्सेस टीएमसी मुस्लिम स्प्लिट की जो बात चल रही थी, मान के चलिए चुनाव के पहले वो ऐसा कंसोलिडेट हुआ है कि कैंडिडेट में बस एक विक्टर चाकुलिया वाली बात में मैं दादा से इत्तेफाक रखता हूं। बाकी में मुझे लग रहा है कि टीएमसी, बीजेपी, कालियागंज, रायगंज को छोड़ दीजिए। आप 9 में से कितनी सीट दे रहे हैं बीजेपी को? 2 सीट तो कंफर्म है। 2 सीट कंफर्म है। मनोज जी? हाँ, मैंने तो पहले ही बताया कि 2 कंफर्म है, एक पे वो लीड करेंगे। माने बीजेपी आ सकती है, वहां पे ट्रायंगुलर फाइट में फंसी हुई है, लेकिन 2 तो कंफर्म है। चौथे पे अभी हमें डाउट है, जैसे चौथा की आप बात कर रहे थे। आप सर, आपका क्या इसमें टेक है? मैं टीएमसी को मैक्सिमम अगर दूंगा तो 3 दूंगा। चाकोलिया, रायगंज पे डेफिनेटली इस बार टीएमसी का थोड़ा सा फाइट जरूर है। और आपका कालियागंज पे उसके जो प्रत्याशी है ठीक ठाक लड़ रही है, पर डेफिनेटली ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में एज है। भारतीय जनता पार्टी की एज है, लेकिन हमारे 2 पैनलिस्ट का मानना यह है कि टीएमसी के पास नंबर ज्यादा हो सकते हैं, और 2 पैनलिस्ट का मानना यह है कि बीजेपी के पास नंबर ज्यादा हो सकते हैं। साउथ दिनाजपुर की बात कर लेती हूं। साउथ दिनाजपुर के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीट 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला यहां पर बराबरी का रहा। टीएमसी की बात करें तो कुशमंडी, कुमारगंज और हरिरामपुर, ये 3 सीटें टीएमसी ने निकाली, और बीजेपी के पास बेलूर घाट, तपन और गंगा रामपुर, ये 3 सीटें आई थी। अगर आप 2024 में भी देखें तो यहां पर भी लीड ऐसी ही रही, 3-3 की बराबरी का मुकाबला रहा। तो खोजदा अब मुकाबला यहां पर बराबरी का है, पलड़ा इस बार भी बराबरी का रहेगा या बीजेपी का भारी?
यहाँ पर अभी बालूरघाट में जो मतलब ये बालूरघाट लोकसभा के अंदर ही आता है, तो दक्षिण दिनाजपुर में अभी 6-0 दिख रहा है भाजपा की तरफ, क्योंकि इनके जो पहले का 3 साल तपोन वो पूरा एसटी सीट है, तो ये आदिवासी समाज पूरे भाजपा के साथ है। बालूरघाट सीट इटसेल्फ सुकांत मजुमदार जी के नाम से ही वोट होता है, तो वहाँ पर कैंडिडेट कौन है फर्क नहीं पड़ता है। सुकांत मजुमदार जी ने जो जितना वहाँ पर काम किया है उसके नाम में ही उसको वोट मिलेगा वहाँ पर। तो आप आ जाइए गंगारामपुर, वहाँ पर सत्येंद्रनाथ राय एमएलए है, बहुत ही सीनियर एमएलए है, तो उनके नाम पे ही वोट होता है, वो उसका पूरा कंट्रोल है वहाँ पर। तब तो सर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कुशमंडी, कुमारगंज और हरिरामपुर, अगर ये 3 सीटें टीएमसी के पास से खिसक रही है तो कारण क्या है उसके पीछे? देखिए, कुशमंडी तो एसटी सीट है, वो तो पहले ही भाजपा के हो गया, ओपिनियन पोल के टाइम ही दिख रहा था। हरिरामपुर जो सीट है उसमें टीएमसी कॉन्टेस्ट में था, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है सोनादा, जो एक्चुअली विप्लव मित्र का ही एक टाइम बहुत ही क्लोज माना जाते थे, तो वो बहुत सारे वोट काटेंगे विप्लव मित्र का, तो वो वोट काटने के मैच से तो वो सीट भाजपा के लिए स्ट्रांग हो रहा है। और बचा रहा कुमारगंज, जिसमें मुस्लिम वोट है, तो सब लोग सोच रहे थे, इनफैक्ट ओपिनियन में भी हमारा आ रहा था कि कुमारगंज शायद टीएमसी के पास जाएंगे, लेकिन अभी एसआईआर में इतना डेटा डिलीट हुआ और हिंदू ने इतना हाई पोल कर दिया कि वो कुमारगंज सीट थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा कम होगा, 5000 के नीचे रहेगा, मे बी 3,500 मार्जिन होगा, लेकिन वो बीजेपी के लिए ही दिख रहा है। तो सर आप 6-0 कह रहे हैं घोषणा, मनोज जी परेशान हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, हरिरामपुर पे थोड़ा सा शक है। और मेरी हरिरामपुर और कुमारगंज, ये दो सीटें जो है, हाँ, इसको बीजेपी के खाते में देना थोड़ा टफ है। ये मतलब नहीं, डेमोग्राफी के लिहाज से टफ है या वहां की फाइट के लिहाज से या कैंडिडेट के लिहाज से? एक तो डेमोग्राफी, दूसरा कैंडिडेट। तो देखिए बीजेपी का कैंडिडेट क्या है, जो भी हैं वो दीदी उधर हैं, इधर दादा हैं, तो कैंडिडेट फैक्टर तो बहुत कम जगह पे है जहां पे क्रूशियल है। लेकिन डेमोग्राफी के अलावा ये भी है कि देखिए वहाँ पे जिस तरह का संगठन है और सब कुछ है, उस लिहाज से कुमारगंज और हरिरामपुर बीजेपी को देना टफ है। मुझे लगता है कि हाँ, बीजेपी की संख्या बढ़ेगी 1 सीट और 4-2 हो सकता है। 4-2 हो सकता है। तो वो चौथी सीट कौन सी लग रही है? बेलूरघाट, तपन, गंगारामपुर, इसके अलावा एक और चौथी सीट आपको कौन सी लग रही है? वो कुशमंडी। कुशमंडी, हाँ। मनोज जी? सिर्फ हरिरामपुर को छोड़ के मुझे लग रहा है कि चारों तरफ बीजेपी आ सकती है।